हेलो स्टूडेंट मैं न्यू चैप्टर स्टार्ट किया हूँ गुणनखंड। तो गुणनखंड में कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले हैं स्टूडेंट, उस फार्मूले को रिमेम्बर करना पड़ेगा। जैसे देखो यहाँ कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला है, ये इन सभी फार्मूले का उपयोग गुणनखंड करने में किया जाता है। इन सभी फार्मूले का उपयोग गुणनखंड करने में किया जाएगा स्टूडेंट, इसलिए आपको स्टूडेंट इन सभी फार्मूले को याद करना पड़ेगा। जैसे देखो मैं एक बार बता रहा हूं इन सभी फार्मूले को, कितना ये महत्वपूर्ण है, आपको इन सभी फार्मूले को याद करना पड़ेगा। एक पेज पर लिख लेना और उन सभी फार्मूले को आपको याद करना पड़ेगा, जिनका उपयोग बीजगणितीय पद का गुणनखंड करने में किया जाएगा। तो देखो स्टूडेंट, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए क्यू प्लस बी क्यू इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए स्क्वायर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस बी, a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इन ब्रैकेट a माइनस बी, और a प्लस बी प्लस c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, और a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू इन ब्रैकेट a प्लस b प्लस c इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इन सभी बीजगणितीय सरसमीका को याद रखना पड़ेगा स्टूडेंट, क्योंकि इन सभी बीजगणितीय सरसमीका का उपयोग बीजगणितीय पद का गुणनखंड ज्ञात करने में किया जाता है। तो इसलिए स्टूडेंट इन सभी बीजगणितीय सरसमीका को आप याद रखेंगे, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट गुणनखंड। तो स्टूडेंट गुणनखंड के परिभाषा पर हम सबसे पहले फोकस करते हैं। तो क्लास 4th में आप गुणनखंड पढ़े हैं ना, संख्या का गुणनखंड, और स्टूडेंट क्लास 8 में आप बीजगणितीय पद का गुणनखंड पढ़ेंगे। तो मैं आपको बता दूं ना स्टूडेंट, जो क्लास 4th में पढ़े हैं संख्या का गुणनखंड, वहीं से परिभाषा निकल करके आता है। चलो थोड़ा सा हम क्लास 4th की बातें कुछ जाने। जैसे स्टूडेंट आप बहुत पढ़े होंगे, मान लीजिए कोई संख्या है 108, इसका गुणनखंड पढ़ते हैं। तो चलो भागवित से इसका गुणनखंड ज्ञात किया जाए। तो यहाँ से 2 से काटो, पहले 2 5 10, 2 चौके 8, अब फिर 2 से काटो, देखो 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, फिर 2 से नहीं जाएगा, 3 से कटेगा, 3 9 27 हो गया। फिर देखो 3 से काटो, 3 तिरिका 9, फिर देखो 3 से काटो, 3 एक 3। अब देखो 108 को हम क्या लिख सकते हैं, छोटे छोटे संख्या के गुणक के रूप में लिख सकते हैं। जब संख्या को छोटे छोटे संख्या के गुणक के रूप में लिखने की प्रक्रिया को हम गुणनखंड कहते हैं, ठीक है। क्या परिभाषा निकल करके आया, संख्या को छोटे छोटे संख्या के गुणक के रूप में लिखने की प्रक्रिया को संख्या का गुणनखंड कहते हैं। देखो कहाँ 108, कहाँ देखो छोटा छोटा संख्या, देखो यहाँ 108 है, यहाँ देखो 2 2 3 3 3, अब 2 2 3 3 3 के गुणक के रूप में लिखा गया है। अब इन सभी का गुणा कर दिया जाए तो 108 आ जाएगा। आप चेक करके देख सकते हो, देखो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, जरा एनालिसिस करो, 2 दूना 4 तिया 12 तिया 36 36 तिया 108 हो गया ना स्टूडेंट, इसके इक्वल। अब देखो ना 108 का गुणनखंड हम कर दिए, छोटे छोटे संख्या के गुणक के रूप में लिखने की प्रक्रिया को गुणनखंड कहते हैं। ये परिभाषा निकल करके आया। ठीक इसी प्रकार स्टूडेंट बीजगणितीय पद का गुणनखंड में भी हम यही परिभाषा अप्लाई करेंगे। तो हम कंपेयर करें इससे, तो बीजगणितीय पद के गुणनखंड वहां भी परिभाषा सेम यही होगा। तो जो आप यहाँ संख्या का गुणनखंड कहते थे ना,
वहां पर आपको बीजगणितीय पद का गुणनखंड कहना पड़ेगा। तो चलो परिभाषित किया जाए गुणनखंड का परिभाषा। दो या दो से अधिक बीजगणितीय पद को गुणक के रूप में लिखने की प्रक्रिया को बीजगणितीय पद का गुणनखंड कहते हैं। फिर से सुनो स्टूडेंट, दो या दो से अधिक बीजगणितीय पद को गुणक के रूप में लिखने की प्रक्रिया को बीजगणितीय पद का गुणनखंड कहते हैं। यह परिभाषा है ना। अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट, स्थिति फर्स्ट जो मैं नोट आज सेंड किया था आरके जैन में, स्थिति फर्स्ट यानी फर्स्ट प्रकार के गुणनखंड क्या है, आपको एक बीजगणितीय पद दे दिया जाएगा। मान लो 3 पद का बीजगणितीय पद है और प्रत्येक पद में एक पदीय बीजगणितीय पद कॉमन रहता है। मतलब स्टूडेंट, आपको एक बीजगणितीय पद दे दिया जाएगा और बीजगणितीय पद के प्रत्येक पद में एक पदीय बीजगणितीय पद पाया जाएगा। उसी एक पदीय बीजगणितीय पद को कॉमन ले लेंगे और कोष्टक में उसके गुणांक को लिखते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम फर्स्ट टाइप का गुणनखंड करते हैं। तो चलो मैं यहां क्वेश्चन से समझाता हूं। क्वेश्चन मैं लिखता हूं स्टूडेंट, तभी आप क्लियरली समझ पाएंगे। तो यहां देखो, मैं क्वेश्चन ऑलरेडी लिखा था स्टूडेंट, ये इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना। क्या करना है स्टूडेंट, इसी क्वेश्चन को हल करना है। तो चलो हल किया जाए। सॉल्यूशन, यहां पर देखो ऑब्जर्व करो, क्या ये बीजगणितीय पद है? देखो बीजगणितीय पद है, तो देख लो कितने नंबर आप बीजगणितीय पद है। यहां पर देखो कि बीजगणितीय पदों की संख्या कितनी है। 1 2 3 बीजगणितीय पद है। अब इसी का गुणनखंड करना है, तो करेंगे क्या, हम क्या करेंगे, इस बीजगणितीय पद को थोड़ा सा सरल कर देते हैं। तो चलो सरल कर दिया जाए। ये हो गया आपका स्टूडेंट 5x y इंटू वाई। देखो चिन्ह माइनस है तो माइनस लगा लो। अब देखो यहाँ 5xy है तो 5xy गुणे 3 कर लो, प्लस 5xy गुणे 5x है। इस टाइप का हम लिख सकते हैं ना, कितना आसान है। देखो 5xy गुणे y, इनका गुणा करो 5xy गुणे y, तो 5xy स्क्वायर आ जाएगा। चिन्ह देखो माइनस यहाँ है। 5xy गुणे 3, तो 5xy गुणे 3 जब गुणा करेंगे तो 15xy आ जाएगा। देखो 3 5 15xy, तो यहाँ देखो चिन्ह माइनस है तो माइनस यहाँ लिखा गया है। तो 3 5 15xy, देखो 15xy यहाँ है। अब देखो यहाँ पर प्लस चिन्ह, तो प्लस यहाँ लिखा गया है। 5xy गुणे 5x, तो 5 5 जा 25, यानी 25 हो गया। x गुणे x स्क्वायर, और y इसके साथ y हो जाए, यानी 25x स्क्वायर y आपके सामने है। इसको जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25x स्क्वायर y, अर्थात हिंदी में सुनो 5 5 25 x गुणे x, यानी x स्क्वायर इसके साथ y, अर्थात 25x स्क्वायर y है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं स्टूडेंट, 5xy गुणे 5x, इसको गुणा जब करो तो लिख सकते हो 5 5 25 x गुणे x स्क्वायर, ये y है तो y यहां हो जाएगा, है ना। ये बात है। तो देखो अब इसको सरल किए तो ये आ गया, इसको सरल किए ये आ गया, इसको सरल किए ये वाला टर्म आ गया ना। तो इसको थोड़ा सा सरल करके लिख देते हैं। अब देखो प्रत्येक पद में देखो क्या बीजगणितीय पद, एक पदीय बीजगणितीय पद कॉमन है कि नहीं है, यहां ऑब्जर्व करो। तो देखो ये पहला पद है, पहला पद में देखो ये पहला पद है, पूरा ये पहला पद है, ठीक है। अब देखो ये दूसरा पद है, और ये देखो ये तीसरा पद है ना। तो इसमें देखो बीजगणितीय पद कितने हैं, 3 पद का ये बीजगणितीय पद है। प्रत्येक पद में एक पदीय बीजगणितीय पद देखो मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। देखो यहां पर एक पदीय बीजगणितीय पद, देखो पहले पद में 5xy, दूसरे पद में भी देखो यहाँ 5xy, तीसरे पद में भी देखो 5xy। स्टूडेंट जो मैं नीचे अंडरलाइन किया हूं उसको देखो, एक पदीय बीजगणितीय पद है, प्रत्येक पद में पाया जा रहा है। देखो प्रत्येक पद में पाया जा रहा है,
पाया जा रहा है ना। तो अब इसी को कॉमन निकालना है। क्या निकालना है? कॉमन निकालना है, ठीक है ना। देखो प्रत्येक पद में पाया जा रहा है, इसी को कॉमन बोलते हैं। कॉमन का मतलब पाया जाना, मतलब हर कॉमन है, प्रत्येक पद में कॉमन है, मतलब प्रत्येक पद में मिल रहा है, तो उसी को कॉमन निकाल लो, ठीक है। कॉमन निकाल लिए, यहां 5xy मैं लिख लिया, ठीक है। अब ब्रैकेट में क्या लिखना है, इसी को थोड़ा ध्यान में रखना है। तो 5xy मैं कॉमन निकाल लिया, तो प्रत्येक पद यानी फर्स्ट पद में देखो, फर्स्ट पद में यानी प्रथम पद में क्या करेंगे, 5xy के गुणांक लिखेंगे। 5xy गुणांक क्या है, देखो 5xy जो अंडरलाइन किया हूं इसका गुणांक y है, y है ना, या y लिख लो। अब देखो चिन्ह क्या है, माइनस, या माइनस हो जाएगा। अब यहां द्वितीय पद में आओ, द्वितीय पद में देखो 5xy, 5xy का गुणांक क्या है, 5xy का गुणांक 3 है, यहां 3 हो गया। चिन्ह क्या है, देखो प्लस। अब यहां देखो 5xy के गुणांक तृतीय पद में, तृतीय पद देखो प्लस तृतीय पद है तो प्लस यहां लिख लिए। 5xy के गुणांक देखो क्या है, 5xy का गुणांक क्या है, 5x है, 5x है, यहां 5x लिख लो। देखो इसके गुणांक 5x है ना, लिख लिए। अब इसी को थोड़ा सा रीअरेंज कर दो, तो 5xy इन ब्रैकेट 5x प्लस y माइनस 3, देखो ये आपका आंसर हो गया ना, ये। अब देखो ना, 2 या 2 से अधिक बीजगणितीय पद के गुणक के रूप में लिख दिया गया। अब देखो ये ब्रैकेट में, अगर ये ब्रैकेट है तो इसको एक पद मानेंगे, एक पद यहां है तो 2 पद है, दोनों पद का गुणक है, दोनों पद के बीच में गुणा का चिन्ह है। तो देखो यहां पर क्या आ गया, 2 बीजगणितीय पद का गुणक। अब यही क्या है, बीजगणितीय पद का गुणनखंड है, ठीक है ना। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट कुछ और प्रॉब्लम देखो, (34x² माइनस 17xy² का गुणनखंड कीजिए, का गुणनखंड कीजिए। देखो स्टूडेंट ये बीजगणितीय पद है ना, आपके सामने देखो ये बीजगणितीय पद है। अब देखो इस बीजगणितीय पद में कितने पद हैं ये देखना है, पहला पद दूसरा पद, 2 पद का बीजगणितीय पद है। अब इसी का गुणनखंड करना है, तो देख लो प्रत्येक पद में क्या एक पदी बीजगणितीय पद पाया जा रहा है कि नहीं पाया जा रहा है। जरा यहां देखो, इस क्वेश्चन में देखो सॉल्यूशन, ये आपका हो गया 34x² माइनस 17xy²। देखो यही चीज मैं एक बार यहां उतार लिया। अब देखो इसको हम गुणनखंड करना है, जरा गुणनखंड करो, चेक करो। अब इसको कैसे लिख सकते हो, ये हो सकता है स्टूडेंट 17xy इंटू लिख सकते हैं 2x। अब जरा 17xy गुणे 2x करो तो ये आपका आ जाएगा, देखो 17 गुना 34 x गुणे x² और यहाँ y हो गया, आगे नहीं आ गया। ऐसे फैक्टर किया जाता है स्टूडेंट, माइनस देखो। अब यहाँ 17xy गुणे y हो गया। अब देखो ना प्रत्येक पद में क्या कॉमन मिल रहा है, देखो यहाँ पर ये प्रथम पद है स्टूडेंट, ये प्रथम पद है। प्रथम पद में देखो यहाँ पर एक पदी बीजगणितीय पद क्या मिला, 17xy। द्वितीय पद में भी देखो यहाँ 17xy मिल गया ना, 17xy जो अंडरलाइन किया हूं उसको देखो एक बार, 17xy उसी को कॉमन निकाल लो, कितना आ गया 17xy कॉमन निकाल लिया, बचा क्या, ब्रैकेट के अंदर लिख लो। अब 17xy का गुणांक लिखो, तो 17xy का गुणांक 2x है, तो 2x लिख लेंगे, चिन्ह देखो माइनस है। अब यहां पर आओ, 17xy का गुणांक क्या है, y है ना, देखो ना 17xy, यहां तो देखो चिन्ह माइनस है, माइनस में लिख लिया। अब 17xy का गुणांक क्या गुणा कर रहा है,
17xy में y गुणा कर रहा है, कर रहा है ना y गुणा। अब यहां देखो y लिख लीजिए, ये देखो आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन को स्टूडेंट आप एक्सरसाइज से सॉल्व करिए, कोशिश करिए वीडियो देखने के बाद। और वैसे मैं स्टूडेंट अगले लेक्चर में कुछ और प्रॉब्लम मैं सॉल्व करवाऊंगा, इसी टाइप का कुछ और मैं प्रॉब्लम सॉल्व करवा दूंगा, उसके बाद न्यू टाइप के गुणनखंड मैं समझाऊंगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।